Hello students, good morning. Today's topic is textile plants and products. One of the necessity of life is clothing. It forms one of the most important materials for textile industries. The source of these fibers was known to man since he has said have used variety of plant sources for preparation of ropes and cards. Even today, thousands of plant species are utilized for the extraction of fibers. हम जानते हैं कि जो जैसे कि भोजन वगैरह आवश्यक होता है उनके बाद आवश्यक चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लॉथिंग, टेक्सटाइल्स। और इसको जो बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में जो होता है, इनको बनाने के लिए जो होता है, जो टेक्सटाइल प्लांट्स होते हैं उनसे जो फाइबर निकलता है उस फाइबर से टेक्सटाइल्स क्लॉथिंग वगैरह बनाई जाती है। तो ये जो फाइबर जिससे कि क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं टेक्सटाइल मिल्स वगैरह में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह में जिनका यूज होता है वो होता है टेक्सटाइल प्लांट से निकले हुए फाइबर्स का। और ये फाइबर्स जो हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट सोर्सेज से जो है प्रिपेयर किए जाते हैं, जिनसे कि रोप्स, कॉर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलों में जो है इससे टेक्सटाइल्स भी बनाई जाती हैं। आज के समय में जो है हज़ारों ऐसे प्लांट स्पीसीज हैं जिनका कि यूज किया जाता है फाइबर के एक्सट्रैक्शन में, और उनका यूज किया जाता है क्लॉथ्स वगैरह बनाने में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट्स जो कि फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में जो है टेक्सटाइल वगैरह का जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्सटाइल प्लांट से निकला हुआ जो मेन प्रोडक्ट होता है वो होता है फाइबर। उसी से जो है थ्रेड वगैरह बनाए जाते हैं, कॉर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिनका यूज की क्लॉथ वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में की जाती है। टेक्सटाइल मिल्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू मेक अपैरल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। दे टेक natural and synthetic materials such as cotton and polyester and transfer them into fiber yarn and thread. Yarns are strands of fibers in a form ready for weaving, knitting or otherwise intertwining to form a textile fabrics. और ये फाइबर्स जो हैं ये टेक्सटाइल प्लांट से बनते हैं, और टेक्सटाइल प्लांट से जो फाइबर निकलते हैं ये फाइबर होते क्या हैं? फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फाइबर सेल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वेसल्स, ट्रैकेट्स, पैरेन्काइमा एक्सेट्रा ऑफ वुड। द सेल वॉल ऑफ फाइबर इज चीफली मेड अप ऑफ प्योर सेलुलोज, जो कि 64 to 94% तक उसकी सेल वॉल में जो है सेलुलोज होता है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ हेमी सेलुलोजेज, लिग्नीन्स एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी हम कह सकते हैं कि फाइबर एक स्पेशल टाइप का जो है लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स है, जिसका कि जो छोर होता है वो पॉइंटेड होता है या फिर ब्लंट भी हो सकता है। ये प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से, जैसे कि कार्टेक्स, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यूज वगैरह में जो होता है प्लेट्स होती हैं, जिसमें कि इंटायर सिलेंडर के रूप में वहाँ पर अरेंज रहती हैं। उन वस्कुलर टिश्यूज़ में इनका जो है इनके जो जनरली जो है वस्कुलर टिश्यूज़ इसमें मेन होते हैं, जो कि फाइबर का प्रोडक्शन होता है जिनसे। इन फाइबर्स में जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी होती है। और ये डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स जो होते हैं लिग्निफिकेशन की मात्रा जो होती है उसमें
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम फाइबर्स को जो है सेक्शन काटें तो उसमें जो होता है एक क्लियर जो होती कैविटी पाई जाती है। तो इस जो की सेलवाल होती है फाइबर की, उसमें चीफली जो होते हैं सेलुलोज 64 to 94% तक होता है, जिसके साथ हेमीसोलुलोज, लिग्निन एंड अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स जो हैं डिफरेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं, उनसे जो है फाइबर्स प्राप्त होते हैं, जो कि बहुत अधिक इकोनॉमिक वैल्यू का है। मैंने पहले भी बताया कि फाइबर्स ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह के थ्रू जो होता है टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है। और ये फाइबर यील्डिंग प्लांट्स जो हैं आज उनके बारे में और फाइबर्स से संबंधित स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो ये फाइबर यील्डिंग प्लांट जो हैं डिफरेंट फैमिलीज, इम्पोर्टेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जैसे पोएसी जिसका कि अल्टरनेटिव नेम है ग्रैमनी, एरिकेसी जिसका अल्टरनेटिव नेम है पॉमी, म्यूसेसी, लिलिएसी, एमराइलेडेसी, अर्टिकेसी, मालवेसी, लिनेसी, बॉम्बेकेसी, लेग्यूमिनेसी एंड मोरेसी। तो इन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं और इन्हीं फैमिलीज के प्लांट्स से जो होता है फाइबर का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से हम फाइबर को जो है डिफरेंट उसमें क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फाइबर को हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं। फाइबर्स आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर और देयर कॉमर्शियल यूजेज। 2 टाइप से, एक ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं और सेकंड होता है कि उनको कॉमर्शियल यूजेज के बेसिस पर, यानी उनका इकोनॉमिकली यूजेज क्या है उसके बेसिस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन फाइबर्स बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर के बेसिस पर फाइबर्स को हम जो है 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर्स। फाइबर्स की स्टडी इसलिए कर रहा है क्योंकि फाइबर यील्डिंग प्लांट्स से जो है फाइबर जो निकलता है उसी फाइबर से हम टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्योंकि उससे फाइबर से थ्रेड बनाते हैं, यार्न बनाते हैं और उससे फिर जो है हम क्लॉथ वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सॉफ्ट और बास्ट फाइबर। Soft or bast fiber, these fibers are found in the stem in association with the phloem, pericycle, cortex outside the xylem। इसमें इस तरह का जो फाइबर होता है मेनली स्टेम से जुड़े हुए फ्लोएम, पेरिसाइकिल, कार्टेक्स और जाइलम के बाहरी उससे जो होता है फाइबर प्राप्त होता है। इसमें जो सॉफ्ट और बास्ट फाइबर में जो कुछ मेन फाइबर्स होते हैं, जैसे जूट जो होता है कोरकस कैप्सुलेरिस से प्राप्त होता है। फ्लैक्स जो कि लाइनम यूसीटैटिस्मम तीसी से प्लांट से प्राप्त होता है। हेम्प फॉल इन दिस कैटेगरी। हेम्प जो है कैनाबिस सटाइवा, इसके फाइबर से जो है हेम्प फाइबर बनता है। तो ये सॉफ्ट और बास्ट फाइबर जो है मेनली ये 3 जूट, फ्लैक्स और हेम्प, ये तीनों कैटेगरी में जो है ये तीनों सॉफ्ट और बास्ट फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड टाइप का होता है हार्ड लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर। दीज फाइबर्स आर स्ट्रैंड्स ऑफ स्मॉल लिग्निफाइड cells inhabiting the xylem and phloem। ये फाइबर्स स्ट्रैंड जो होते हैं स्मॉल लिग्निफाइड सेल्स होती हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम से प्राप्त होती हैं प्लांट के। दे आर प्राइमरीली फाउंड इन लीव्स ऑफ द सम मोनोकॉटिलिडन्स प्लांट्स। ये जो है मेनली जो होता है इसको जो है मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स के लीव्स से प्राप्त होती हैं। दे आर सपोर्टिव, कॉर्डेक्टिव एंड फंक्शन एंड द हाईली लिग्निफाइड। ये जो हैं बहुत ही हाईली लिग्निफाइड होते हैं। मैनिला हेम्प, सीसल हेम्प आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फाइबर। मनीला हेम्प, सीसल हेम्प ये सभी जो हैं ये हार्ड लीफ और स्ट्रक्चरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं।
थर्ड टाइप का होता है सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर जो होते हैं ये फाइबर डेवलप होते हैं प्लांट के स्टेम से, लीफ से, फ्रूट या फिर सीड से। इसमें सरफेस फाइबर में कॉटन आता है, कपॉक और इम्पॉर्टेंट सरफेस फाइबर होते हैं। इसमें सरफेस फाइबर जो होते हैं ये प्लांट के स्टेम, लीफ, फ्रूट या फिर सीड के पार्ट से प्राप्त होते हैं। इनमें से मेन फाइबर जो होता है सरफेस फाइबर में जो आते हैं वो है कॉटन एंड कपॉक। ये इम्पॉर्टेंट सरफेस फाइबर होते हैं। अगर इकोनॉमिकली बेसिस पर या फिर कहें कॉमर्शियल यूजेज के बेसिस पर हम फाइबर्स को जो है कई ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल फाइबर्स जो कि कपड़ा वगैरह बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में, निटिंग यानी कि जाली वगैरह बनाने में, कार्डेज वगैरह बनाने में यूज होते हैं। यानी कि फाइबर्स यूटिलाइज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, निटिंग एंड कार्डेजेज। तो इनमें जो है टेक्सटाइल, इन जो ये तरह के फाइबर होते हैं इनको टेक्सटाइल फाइबर्स कहा जाता है। ये फैब्रिक्स, निटिंग्स यानी कि जाली वगैरह और कार्डेज यानी रस्सी वगैरह बनाने में यूज होते हैं। इस तरह के टेक्सटाइल फाइबर कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन है, हेम्प है, जूट वगैरह भी आता है। कॉटन के अलावा इसमें जूट वगैरह भी इसमें जूट। सेकेंड टाइप का होता है ब्रश फाइबर। ब्रश फाइबर ये फाइबर्स जो होते हैं यूटिलाइज्ड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रशेस एंड ब्रूम्स। तो इनमें ये प्लांट की जो हैं थिन ब्रांचेस से, लीफ से और जो है इससे बार्क से ब्रश या झाड़ू वगैरह बनाने में उपयुक्त होते हैं। इनको जो है ब्रश फाइबर कहते हैं। जैसे इसमें आते हैं सीसल, हेम्प और पाम वगैरह की जो लीफ होती हैं उनके जो होते हैं हार्ड और इलास्टिक फाइबर जो होते हैं इस कैटेगरी में आते हैं, ब्रश फाइबर की कैटेगरी में। थर्ड होता है प्लेटिंग एंड रफ वेविंग फाइबर। रफ वेविंग फाइबर जिसे कि इस जो ग्रुप होता है इसमें आते हैं, जैसे टोकरी वगैरह बनाते हैं, टोप यानी कि कैप वगैरह बनाने में, और जो है चेयर वगैरह बनाने में ये फैब्रिक यूटिलाइज होता है। बास्केट बनाने में, चेयर्स बनाने में, मैट्स वगैरह बनाने में इनका यूज किया जाता है। और इसके जो है पतली पतली स्ट्रिप्स, जैसे इसमें बैम्बूज की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो जो है चेयर की केन वगैरह बनाने में यूज होती हैं। तो बैम्बूज वगैरह का फाइबर इस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट होता है फीलिंग फाइबर्स। फीलिंग फाइबर्स का यूज जो होता है अपहोस्टिंग फीलिंग कुशंस, पिलोज वगैरह में किया जाता है। तो फीलिंग फाइबर्स, इन फाइबर्स का यूज जो है कुशन में, पिलो में, इनमें जो है भरने के लिए इनका यूज जो है इसमें मेन आते हैं। जैसे कॉटन है, जूट है, क्वायर है और डिफरेंट टाइप्स के ग्रासेस भी इस कैटेगरी में आते हैं, फीलिंग फाइबर्स की कैटेगरी में। फिफ्थ होता है नेचुरल फैब्रिक्स। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं यूज किए जाते हैं क्लॉथ वगैरह बनाने में विदाउट वेविंग के। तो नेचुरल फाइबर डिफरेंट टाइप्स के जो होते प्लांट के जो होते हैं हार्ड फाइबर, जो फ्लोएम होता है उससे रफ़ क्वालिटी के जो है टेक्सटाइल या क्लॉथ वगैरह तैयार किए जाते हैं। इन्हें नेचुरल फाइबर कहते हैं क्योंकि ब्रासोनेसिया पेपरीफेरा से जो मिलता है फाइबर उससे जो है टापा क्लॉथ जो है बनाया जाता है जो कि नेचुरल फाइबर से बना हुआ होता है। तो इसमें वेविंग के बिना ही क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो कि कुछ रफ़ क्वालिटी के क्लॉथ्स वगैरह बनाए जाते हैं तो वो नेचुरल फैब्रिक्स या नेचुरल फाइबर्स कहे जाते हैं। और लास्ट होता है पेपर मेकिंग फाइबर्स। पेपर मेकिंग फाइबर्स जो कि वुड फाइबर्स होता है यूटिलाइज्ड फॉर पेपर मेकिंग। ये फाइबर जो होते हैं
पेपर वगैरह बनाने में या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह के जो है मैन्युफैक्चरिंग में वुड फाइबर्स, टेक्सटाइल फाइबर्स और डिफरेंट टाइप के ग्रासेस वगैरह का यूज इसमें किया जाता है। तो इस तरह से हम फाइबर्स को, जो कि फाइबर यील्डिंग प्लांट्स यानी कि टेक्सटाइल प्लांट्स से जो प्लांट प्राप्त होते हैं उनके द्वारा जो होता है फाइबर यील्डिंग प्लांट से मिलते हैं ये फाइबर, इनको जो है क्लासीफाइड 2 टाइप से करते हैं और जिन्हें स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं और इकोनॉमिकली बेसिस पर यानी कि उनका कॉमर्शियल यूजेज के बेसिस पर ये 6 टाइप के उसमें कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आते हैं मेन हम टेक्सटाइल फाइबर्स पर, क्योंकि इसी के बारे में हमें मेनली स्टडी करना है। टेक्सटाइल फाइबर जो कि फाइबर यील्डिंग प्लांट से मिलते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं these fibers are supporting to be most important because they are connected with the textile industries। ये फाइबर्स सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि क्लॉथिंग हमारी मेन आवश्यकताओं में से है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से ये जुड़े होते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल वगैरह की जो होती, क्लॉथ वगैरह की होती, उसके लिए ये फाइबर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स, नेटिंग एंड कॉर्डेज। फॉर मेकिंग फैब्रिक्स एंड नेटिंग द फ्लेक्सिबल फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू yarns and thereafter woven, spun and knitted। तो इन फाइबर्स से जो होता है फैब्रिक्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, नेटिंग यानी कि जाली वगैरह बनाई जाती है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो और इसका जो है फैब्रिक्स, नेटिंग वगैरह जो है बनाए जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल फाइबर्स की ट्विस्टिंग करके फैब्रिक्स बनाई जाती हैं, नेटिंग्स बनाई जाती हैं। और फ्लेक्सिबल फाइबर्स जो होता है ट्विस्टेड होता है, तो ये जो होता है यार्न वगैरह बना करके फिर उनकी वोविंग की जाती है, स्पन और नेटेड की जाती है। फॉर मेकिंग कार्डेज द इंडिविजुअल फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर रेदर देन वोवेन। द टेक्सटाइल फाइबर्स आर ऑलवेज लॉन्ग एंड पॉसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो टेक्सटाइल फाइबर्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं और टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं। टुगेदर विद कोहेसिवनेस and permeability they possess a fine uniform lustrous staple। तो ये जो हैं फाइबर्स जो होते हैं फाइन होते हैं और यूनिफॉर्म और लस्ट्रस टाइप के पाए जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल प्लांट्स और टेक्सटाइल फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें सबसे मेन जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किया जाता है वो होता है कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट जिसको कि हम सरफेस फाइबर की कैटेगरी में रखते हैं। कॉटन प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है गॉसिपियम। इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैं गॉसिपियम की, जिससे कि कॉटन को जो है प्राप्त किया जाता है। कॉटन जिसका कि बॉटनिकल नेम गॉसिपियम है, इसकी फैमिली है मालवेसी। मालवेसी फैमिली को बिलोंग करता है गॉसिपियम प्लांट, जिससे कि कॉटन प्राप्त होता है और इस कॉटन से हम जो होते हैं थ्रेड बनाते हैं। उस थ्रेड फाइबर को से कॉटन थ्रेड वगैरह बना के उससे जो है क्लॉथ्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसका वर्नाकुलर नेम कपास या फिर रुई भी बुलाया जाता है जनरली इसको। कॉटन का जो प्लांट, इसकी फ्लावरिंग ब्रांच दिखाई दे रही है, ये इसका कैप्सूल है। ये गॉसिपियम हर्बेकम का फिगर है, ये इसकी कैप्सूल है जिससे कि कॉटन के फाइबर्स मिलते हैं कैप्सूल्स के थ्रू ही। लीफ है इनकी और ये स्टेम है। तो कॉटन जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ओल्डेस्ट फाइबर वर्ल्ड का है, सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉटन फाइबर, जो कि गॉसिपियम प्लांट से प्राप्त होता है। कॉटन इज नाउ कल्टिवेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड। आज जो है कॉटन जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फाइबर है। ह्यूमन बीइंग इसका उपयोग जो है रोम, ग्रीस के पुराने उसमें जो है इसका जो मतलब कि इसको यूज करने का वो है बहुत पुराने समय से मिलता है।
इसको पुराने जो है ऋग्वेद वगैरह में भी कॉटन थ्रेड के नाम से इनका वहाँ पर वो मिलता है, उल्लेख मिलता है। लगभग 3000 वर्ष तक, यानी कि 1500 BC से लेकर 1500 AD तक इंडिया में जो है कपास या कॉटन जो है डिफरेंट जो है प्रोडक्शन प्लांट वगैरह के उसमें मेन वो रोल प्ले करता रहा है। इंडिया में जो इंडिया में इससे बहुत ही सॉफ्ट, एकदम थिन क्लॉथ, जिसमें कि डाका मसलिन इंडिया का बना हुआ जो मेन जो बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट, या फिर कह सकते बहुत ही थिन क्लॉथ जो होता है डाका मसलिन, इसको जो है ये इंडिया का बना हुआ बहुत पूरे विश्व में जो है प्रसिद्ध है। तो इसका जो कॉटन का कल्टीवेशन जो है लगभग पूरे वर्ल्ड में किया जाता है। पूरे वर्ल्ड में इसका फाइबर जो है सबसे ओल्डेस्ट फाइबर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइबर होता है। इसका बॉटनिकल स्ट्रक्चर हम कहें तो बॉटनिकल स्ट्रक्चर में या बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉटन प्लांट जो होता है एनुअल या पेरेनियल श्रब्स या स्मॉल ट्रीज होता है, जो कि अटेनिंग हाइट ऑफ द श्रब और स्मॉल ट्री अटेनिंग ऑफ द अबाउट 2 to 6 फीट। इस जो है कॉटन का प्लांट एनुअल या फिर पेरेनियल श्रब्स में आता है या छोटे ट्री के रूप में भी जाना जाता है। इसकी हाइट लगभग 2 से 6 फीट तक होती है। लीव्स इसकी जो होती हैं स्टिप्यूलेटेड होती हैं एंड पामेटली लोब्ड होती हैं। फ्लावर जो होते हैं सिंगली बियर होते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है फ्लावर जो है इनके सिंगली बियर होते हैं। और फ्रूट्स जो होते हैं जिनको बॉल्स कहते हैं आर इन फैक्ट कैप्सूल्स विथ 3 to 5 लॉक्यूल और लॉक्स। जो ये कैप्सूल होता है इसका ये 3 to 5 लॉक्यूल का होता है। और इसके जो फ्लावर होता है वो रेगुलर और बाइसेक्सुअल होता है। फ्लावर जो होता है पिटल्स जो होते हैं क्राइमोसन टाइप के होते हैं। कैलिक्स जो होता है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सिपल्स जो होते हैं परसिस्टेंट होते हैं। इसका करोला जो होता है वो 5 और 3 पिटल्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो है इसका जो बेस होता है वो कोन्नेट होता है। स्टेमेंस जो होता है इसमें मोना एडल्फस टाइप का होता है, यानी एक ही ग्रुप से सारे स्टेमेंस मिलते हैं। बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें आएगा। और स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। गाइनोशियम जो होता है 3 to 5 कार्पेल होता है और 3 या 5 कार्पेलरली होता है और सिन कार्पस होता है। और कार्पेल जो होता है 3 to 5 जो होता है लॉक्यूलर होता है, जिसमें कि सुपीरियर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। इसका फ्रूट जो होता है कैप्सूल होता है, जो कि 3 to 5 लॉक्यूलर कैप्सूल होता है, जिसे कि कपास या फिर कॉटन बॉल्स भी कहते हैं। कैप्सूल के जो प्रत्येक लॉक्यूल होते हैं उसमें 9 सीड होते हैं, जिसकी जो सरफेस होती है वाइट कलर की और लॉन्ग होती है और बहुत ही सॉफ्ट फाइबर से ढकी रहती है। ये जो कैप्सूल होता है यही जो होता है ये कैप्सूल, ये इसका फ्रूट होता है जिसमें कि फाइबर होते हैं। और 9 सीड जो होते हैं जिसकी पूरी सरफेस जो होती है इसमें जो सीड होते हैं वो जो होती है वाइट कलर के लंबे लंबे जो होते हैं सॉफ्ट टाइप के फाइबर से ढकी हुई रहती है। इन्हीं बॉल्स का से हम फाइबर यानी कि कॉटन को प्राप्त करते हैं। इसकी जो क्लाइमेट और सॉइल होती है, इन क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है इसकी, इट इज़ सब ट्रॉपिकल क्रॉप ग्रोन इन एरियाज with rainfall ranging from 30 inches to over 100 inches। इसकी जो रेनफॉल सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है और इसकी जो रेनफॉल की रेंजिंग होती है 30 इंच से लेकर के 100 इंच तक होती है। टॉलरेटिंग द टेम्परेचर एट हाई एज 43 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक। टेम्परेचर जो है इसके ग्रो करने के लिए जो आवश्यक टेम्परेचर होता है, जो ऑप्टिमम टॉलरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। बट
नॉट बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे होगा टेम्परेचर तो वहाँ पर ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। इट ग्रोन ऑन वेराइटी ऑफ सॉयल, जैसे एंडोगैंगेटिक, ब्लैक कॉटन सॉयल, वहाँ पर जो है ये सॉयल जो होता है वहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो सॉयल होते हैं उसमें जो है ये प्लांट ग्रो करता है, जो कि जैसे कि इंडोगैंगनेटिक सॉयल, ब्लैक कॉटन सॉयल। और इसमें जो है इसमें मॉइस्चर, इस ऐसी सॉयल जो कि ब्लैक सॉयल में ये बहुत अधिक, जो ब्लैक सॉयल होती है सबसे अधिक जो होती है इसके लिए फर्टाइल सॉयल होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें कि मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। और ऐसी सॉयल में जो होता है बहुत अधिक इरिगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये ऐसी सॉयल में ही ग्रो करता है। और इसके जो है चूँकि ये ब्लैक सॉयल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है, इस सॉयल में जो है ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा जो होती कम होती है और कैल्शियम जो होता है अधिक मात्रा में पाई जाती है। कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग, तो कल्टीवेशन कॉटन का जो है वेरी करता है कंसिडरेबली फ्रॉम द प्लेन टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन वैरायटी, क्लाइमेट एंड द सॉयल। Cotton is harvested in 3 to 4 picking. As the ball matures, the seed cotton is removed from the balls in the field itself. कॉटन का कल्टीवेशन जो होता है डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेस पर होता है और जो कि डिपेंड करता है उनकी वैरायटी पर, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पर और वहाँ की सॉयल पर। और कॉटन की जो है हार्वेस्टिंग जो की जाती है वो हार्वेस्टिंग जो है कॉटन की हार्वेस्टिंग जो है 3 to 4 पिकिंग में जो है 3 या 4 पिकिंग में उसके बॉल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और फिर सीड कॉटन को रिमूव किया जाता है जो कि बॉल्स वगैरह में लिपटा हुआ होता है। तो फील्ड वगैरह में जो बॉल्स होती हैं, बॉल जो कि कैप्सूल बॉल्स होती हैं जिसके सीड में कॉटन लिपटा हुआ होता है, तो सीड कॉटन को फिर उस बॉल से रिमूव करने की प्रोसेस की जाती है। काइंड्स ऑफ कॉटन, कॉटन्स के टाइप्स जो होते हैं, जीनस गॉसिपियम जो कि कॉटन यील्डिंग प्लांट है, गॉसिपियम को डिवाइड कर सकते हैं मेन 4 ग्रुप में, बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रोमोसोम नंबर। यानी कि गॉसिपियम प्लांट्स को हम जो होता है इसके जीनस को जो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पर इसको मेन 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कल्टीवेटेड कॉटन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड यानी कि कल्टीवेटेड कॉटन ओल्ड वर्ल्ड जो होता है, और कल्टीवेटेड कॉटन न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड तो कल्टीवेटेड कॉटन जो कि ओल्ड वर्ल्ड का होता है n = 13, और कल्टीवेटेड कॉटन्स ऑफ द न्यू वर्ल्ड जिसका n = होता है 26, यानी ये टेट्राप्लॉयड होता है, और ओल्ड वर्ल्ड का डाइप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है। और वर्ड कॉटन ऑफ द वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड ये n = 13। और फोर्थ होता है वाइल्ड कॉटन ऑफ पॉलिनेशिया जिसका कि क्रोमोसोम नंबर होता है n = 26। ऑल द कल्टीवेटेड कॉटन फॉल इनटू 2 ग्रुप्स, मेनली 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड कॉटन्स जिसमें कि गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेकियम ये आता है, और न्यू वर्ल्ड कॉटन में आता है गॉसिपियम हिरसुटम एंड गॉसिपियम हर्बाडेंस। तो इसमें जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन होता है गॉसिपियम अर्बोरियम, इट इज आइदर एशियन और अफ्रीकन इन ओरिजिन। इट इज पेरेनियल और एनुअल श्रब अटेनिंग ए हाइट ऑफ 2 से लेकर 10 फीट। द फ्लावर्स आर पर्पल, रेड, येलो और वाइट। तो गॉसिपियम अर्बोरियम जो कि
ओल्ड वर्ल्ड कॉटन्स के नाम से जाना जाता है। ये जो है एशिया अफ्रीका में ओरिजिन है इसका। और ये प्लांट जो है पेरेनियल या फिर एनुअल श्रब्स होता है, जिसकी हाइट जो होती है 2 से लेकर 10 फीट तक की होती है। इसके फ्लावर्स जो होते हैं पर्पल कलर के, रेड, येलो फेयर या वाइट कलर के पाए जाते हैं। बॉल्स आर टैपरिंग एंड प्रोफ्यूजली पीटेड। इसके जो बॉल्स होते हैं वो टैपरिंग करके, प्रोफ्यूजली पीटिंग करके जो है इनके बॉल्स से कॉटन पाया जाता है, गॉसिपियम आर्बोरियम से। और इसकी जो मेन खेती वगैरह की जाती है, वो जो कल्टीवेशन होता है इंडिया, बर्मा, मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ताइवान, अफ्रीका, इन सब में मेन होती है। दक्षिणी अफ्रीका में इसकी जो है खेती सबसे अधिक होती है। ये प्लांट जो होते हैं इनके जो फ्लावर होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं और पर्पल, रेड या येलो वाइट कलर के पाए जाते हैं। बॉल्स जो होते हैं ये 3 लॉक्यूलर टैपरिंग होते हैं। और इनकी जो वाल होती है वो ऑयल ग्लैंड इसमें पाई जाती है, इसकी गर्द वगैरह में। इनके जो लॉक्यूल होते हैं उसमें 17 सीड पाए जाते हैं। ये सीड जो हैं ग्रीन कलर के या फिर रस्ट कलर के जो होते हैं, उनसे छोटे छोटे फाइबर्स से ये ढके हुए रहते हैं। इसमें जो होते हैं इनका जब दे ओपन वाइडली, जब ये राइप हो जाते हैं यानी कि पक जाते हैं, तब इनसे जो है 17 सीड जो होते हैं पर लॉक्यूल से मिलते हैं। दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑफ द old world cottons and is distributed throughout the rain-fed savannas from Africa through Arabia and India to China, Japan, East Indies तक जो है ये इसकी जो है खेती की जाती है गॉसिपियम आर्बोरियम की, जो कि ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो है बहुत सारी स्पीसीज और भी हैं गॉसिपियम आर्बोरियम की, जो कि बेंगालेंस, बर्मेनाकम, सेरेनम, इंडिकम, साइनेंस एंड साउडनेंस टाइप की इसकी स्पीसीज पाई जाती हैं गॉसिपियम आर्बोरियम की। नेक्स्ट होता है गॉसिपियम हर्वेशियम, गॉसिपियम हर्वेशियम। ये जो है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ये भी ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में आता है। और इसकी जो है मेनली ये स्पीसीज जो है अफ्रीका में ओरिजिन है इसका। और स्ट्रॉन्ग श्रब होता है, जिसकी की हाइट जो होती है 2 से लेकर 8 फीट तक की हाइट इसमें पाई जाती है। फ्लावर्स जो होते हैं मीडियम साइज के होते हैं और पर्पल होते हैं, और सेंटर्ड होते हैं। इनकी जो कैप्सूल्स होते हैं राउंडेड होते हैं और रेयरली जो होते हैं प्रोमिनेंट होते हैं, सोली बीक्ड विद स्मूथ सरफेस एंड वेरी फ्यू ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। इसमें बहुत थोड़े से ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी स्लाइटलिंग तब होती है जब ये राइप हो जाते हैं, यानी कि जब पूरी तरह से पक जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं गॉसिपियम हर्वेशियम इस जो है मेनली जो होता है मिडिल ईस्ट क्षेत्र का प्लांट होता है। इसकी जो कल्टीवेशन होता है चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया के जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में जो है पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, ग्रीस तथा डिफरेंट अफ्रीकी कंट्रीज वगैरह में किए जाते हैं। और इनकी लीफ जो होता है वो लीफ जो होता है पॉमेटली लीफ होती है। इसमें जो होती हैं ये जो बॉल्स होती हैं 3 लॉक्यूलर होते हैं और राउंडेड होते हैं और बीक युक्ड होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि चोंच टाइप का दिखाई देता है। और इसकी जो कोष्ठ होते हैं यानी कि भित्तियाँ जो होती हैं वो पूरी तरह से उसमें
ऑयल ग्लैंड वगैरह जो होती बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। और एक कोस्ट में जो होता है, एक उसमें लॉक्यूल में जो है 11 सीड पाए जाते हैं। इस सीड की जो सरफेस होती है उससे फाइबर जो है 2 परतें होती हैं जो कि उससे अलग की जाती हैं। गॉसिपियम हिरसुटम की जो डिफरेंट जियोग्राफिकल स्पीसीज हैं, जैसे कि एसरीफोलियम, अफ्रीकेनम, कुंजिएनम, पार्सिकम, वाइटिएनम, ये सब जो है गॉसिपियम हर्बेसियम की जो गॉसिपियम हिरसुटम हर्बेसियम की जो है मेनली स्पीसीज जो कि जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज है गॉसिपियम हर्बेसियम की। नेक्स्ट है गॉसिपियम हिरसुटम। गॉसिपियम हिरसुटम जो कि न्यू वर्ल्ड कॉटन के नाम से जाना जाता है, गॉसिपियम हिरसुटम, ये इट हैड इट्स ओरिजिन परहैप्स से ग्वाटेमाला और साउथर्न मैक्सिको। इसकी जो है गॉसिपियम हिरसुटम जो होता है मैक्सिको एंड जो होता है सेंट्रल अमेरिका का नेटिव प्लांट होता है। ये जो है वर्ल्ड के जो डिफरेंट टाइप्स के मेनली जो पार्ट होते हैं इसके, यहाँ पर इनकी सभी जगहों पर लगभग वर्ल्ड में इसकी अधिकांश पार्ट्स में जो होता है वर्ल्ड के, इनकी कल्टीवेशन किया जाता है। फाइबर जो होता है इसकी लंबाई जो होती है उसके बेसिस पर ये 2 वैरायटीज़ पाई जाती हैं। इसमें 2 वैरायटीज़ जो पाई जाती हैं उनमें एक तो होता है शॉर्ट स्टेपल कॉटन, जिसकी की लंबाई जो होती फाइबर की कम होती, जो फाइबर की लंबाई 16 to 27 मिलीमीटर तक होती है। और सेकंड होते हैं लॉन्ग स्टेपल कॉटन। तो इस फाइबर की जो लेंथ होती है वो 28 से लेकर के 38 मिलीमीटर तक होती है। इस गॉसिपियम हिरसुटम जो होता है, इसका गॉसिपियम हिरसुटम के जो प्लांट होते हैं वो श्रब होते हैं। इनकी लीफ जो होती हैं कॉर्डेट होती हैं और हेयरी होती हैं और 3 to 5 लोब्ड होती हैं। इनकी जो बॉल्स होती हैं राउंडेड होती हैं। सरफेस जो होता है पूरी तरह से, मतलब कि इनका जो सरफेस होता है एकदम चिकना टाइप का होता है। और को जो लॉक्यूल होती हैं जिसमें कि 3 to 5 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। कैप्सूल में 3 to 5 लॉक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि विद फ्यू इनकॉन्स्पिक्वस ओल्ड ऑयल ग्लैंड्स। और इनमें जो होता है 3 से 5 लॉक्यूल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि ऑयल ग्लैंड भी कुछ प्रेजेंट होते हैं। जो सीड का सरफेस होता है, सीड का सरफेस जो होता है उससे जो होता है वाइट कलर के फाइबर की एक लेयर जो होती है मिलती है। और ये द सेंटर ऑफ वेरिएबिलिटी फॉर दिस स्पीसीज इज सेंट्रल अमेरिका। मेनली जो होता है इसका सेंट्रल जो होता है इन सब स्पीसीज का, जो कि गॉसिपियम हिरसुटम जहाँ पर मेनली कल्टीवेट होता है और पाया जाता है, ये सेंट्रल अमेरिका का रीजन होता है जहाँ पर गॉसिपियम हिरसुटम पाया जाता है। इसकी 2 डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं, वैरायटी होती है, जिसमें एक शॉर्ट कॉटन टाइप का प्लांट होता है, दूसरा जो होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन फाइबर मिलता है। 4th गॉसिपियम बार्बाडेंस। गॉसिपियम बार्बाडेंस ये भी जो है न्यू वर्ल्ड कॉटन में आता है। न्यू वर्ल्ड कॉटन में होता है दिस स्पीसीज बिलीव टू बी नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, यानी कि ब्राज़ील में इसकी जो नेटिव प्लेस होता है ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका यानी कि ब्राज़ील है। इट इज़ पेरेनियल श्रब्स, और पेरेनियल श्रब्स है। इसकी जो हाइट होती है अबाउट 9 फीट तक होती है, 9 फीट तक होती है। बॉल्स जो होते हैं इसके लॉन्ग होते हैं, टैपरिंग होती हैं, शाइनिंग होती है, इसमें डार्क ग्रीन कलर के होते हैं एंड प्रोफ्यूजली स्टैंडेड विद ऑयल ग्लैंड्स। और इनमें जो होता है ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होता है। और फ्रूट जो होता है इसका 3 to 5 लॉक्यूल्स। 2 स्पेशली इम्पॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ दिस स्पीसीज। इसकी जो है मेनली 2 स्पीसीज वेराइटी पाई जाती है। और ये जो है साउथ अमेरिका की जो होती है
मेन जो है नेटिव प्लांट है। इसकी फाइबर जो होती है फाइनेस के लिए बहुत जो होती है लोकप्रिय होती है। इसका प्लांट जो होता है पेरेनियल श्रब होता है, 2 मीटर तक इसकी हाइट होती है। इसकी जो वॉल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, साइनी होते हैं, टैपरिंग होती है और इनकी जो लॉक्यूल होते हैं उनसे आयल ग्लैंड जो इससे गट पाए जाते हैं। इसमें 2 तरह की स्पीसीज, 2 वैरायटी मेनली आती हैं, इजिप्टियन कॉटन और सी आइसलैंड कॉटन, जो इसकी 2 मेन इस वैराइटीज पाई जाती हैं। सी आइसलैंड कॉटन since this species spread for the center of origin to islands of West Indies, it was called sea Iceland cotton। ये वैरायटी जो है, ये स्पीसीज जो है गॉसिपियम बार्बाडेंस की स्पीसीज है सी आइसलैंड कॉटन। ये जो है मेनली इनका आइसलैंड्स या वेस्ट इंडीज में जो है ये पाया जाता है, इसलिए इसको सी आइसलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। इट इज़ लार्जली ग्रोन इन वेस्ट इंडीज साउथ अमेरिका। वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका में ये मेनली ग्रो करते हैं और इसकी इल्डिंग जो होती है फाइनेस्ट क्वालिटी का जो है फाइबर इससे मिलता है। लिंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है इससे फाइन क्वालिटी का फाइबर पाया जाता है। क्योंकि सीलैंड आइस कॉटन जो होता है ये वेस्ट इंडीज के जो होते हैं उसमें वैलीज वगैरह में पाई जाती हैं, इसलिए इसको सीलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। वेस्ट इंडीज, अमेरिका वगैरह में इसकी ग्रो की जाती है और इसके फाइबर जो होते हैं वाइट कलर के एकदम मतलब कि साइनी होते हैं और रेशम की तरह चमकने वाले होते हैं। और इनके स्टेपल्स की लंबाई जो होती है 38 से लेकर के 51 मिलीमीटर तक की होती है। ये फाइबर जो होते हैं इजिप्टियन कॉटन की तुलना में जो होते हैं इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं। और नेक्स्ट आता है गॉसिपियम बार्बाडेंस की नेक्स्ट जो वैरायटी है वो होती है इजिप्टियन कॉटन। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम पेरेनियल गॉसिपियम बार्बाडेंस एंड एनुअल सी आइसलैंड कॉटन। ये कॉटन इजिप्टियन कॉटन जो है ये डिराइव्ड होता है पेरेनियल, जो कि पेरेनियल गॉसिपियम बार्बाडेंस है, और एनुअल सीलैंड आइसलैंड कॉटन से डिराइव्ड कॉटन है इजिप्टियन कॉटन। इट इज़ ग्रोन इन नाइल वैली ऑफ इजिप्ट एंड सूडान अंडर इरिगेशन। द स्टेपल इज similar to sea Iceland cotton except that it is shorter and brown color। इजिप्टियन कॉटन जो होता है ये कॉटन जो है मिस्र में सूडान के सिंचाई जहाँ पर अधिक होती है, इरिगेशन वाला जो एरिया होता है, इसके अतिरिक्त जो होता है ये टर्की, मैक्सिको, एरिजोना एंड जो है साउथ अमेरिका वगैरह में इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके फाइबर जो होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं। इनका जो यूज होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो फैब्रिक्स वगैरह बनाए जाते हैं या कार वगैरह के टायरों में इनका यूज किया जाता है। और ये कॉटन जो है, ये कॉटन जो है सी आइसलैंड कॉटन की तरह ही जो होते हैं पर इनकी जो है लेंथ जो होती है सीलैंड कॉटन की, इनकी लेंथ जो होती है शॉर्टर होती है और इनका कलर जो है ब्राउन कलर का कॉटन मिलता है। इसकी प्रोसेसिंग कॉटन की कैसे होती है ये कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक, डेट्स ऑल, थैंक यू।